कि लड़की जब पेशी पे आती थी तो वो बोलती थी कि भई मेरा पेट नहीं भर रहा पैसों से, मुझे तो इसकी मतलब इसका खून करो, आप मार दो इसको, खून चाहिए मुझे। हाँ, उन लोगों ने हमारे साथ आके हमारे साथ भी बदतमीजी की, हॉक टॉक करी हमसे। ये था सर कि वो अपनी लड़कियों को आज़ाद कराना चाहते थे और कुछ पैसे की डिमांड रखी थी उन्होंने। बिल्कुल हैं साहब, हमने जो नाम दर्ज दिया है उनके पूरे परिवार का उसमें हाथ है। उन्होंने अपने मशवरा करके उसको पकड़ा है। देखो साहब, जो लड़के का पिताजी तो यही बात कह रहा है, ये लड़कियों का इसमें बहुत बड़ा रोल है। क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक की बचपन में ही शादी हो गई और उसके बाद उस युवक के ससुराल पक्ष से विवाद चल गया और ससुराल पक्ष के लोगों ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। जहां जुरैरा कस्बे का युवक गोविंदगढ़ अपनी तारीख पर गया था, जहां ससुराल पक्ष के लोगों ने युवक का अपहरण कर लिया और उसकी हत्या कर दी। जिसके बाद जुरैरा क्षेत्र के लोग गोविंदगढ़ पहुंचे हैं और युवक के शव को लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है और मामले में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हमारे साथ आज जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि खुर्शीद अहमद मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि ये मामला किस तरीके से है और इस मामले में क्या पूरी सच्चाई है। जी, नईम जिसकी ससुराल डाबरी गांव है गोविंदगढ़ के पास, वहां गया था ससुराल में, और ससुराल में नहीं, तारीख पर गया था। उसकी पेशी थी 6 तारीख को। जैसे ही वो कोर्ट से बाहर निकला तो लोगों ने उसे घेर लिया। बस कोर्ट से करीब 100 मीटर या 150 मीटर की दूरी पर घेर लिया लोगों ने और उसको पकड़ लिया। जैसे ही हमें पता लगा, उसका नईम का फ़ोन किसी रिश्तेदार को मिल गया था और उस खैंचा हाबकी में उस पर बात चलती रही। तो उस रिश्तेदार ने समझा, पहले 20 मिनट तक सुनता रहा कि इससे झगड़ा हो रहा है, तो उसने कुछ रिकॉर्डिंग करी और फिर उसने काट के फ़ोन फिर उसके पिताजी को फ़ोन मिलाया। जैसे ही उस फ़ोन आया तो वो मेरे पास आया, तो हम लोगों ने 100 नंबर पे कॉल किया। 100 नंबर ने हमको अलवर का नंबर दिया, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट तो भरतपुर है और वो अलवर का नंबर नहीं मिलेगा 100। तो हमने फ़ोन मिलाया, तो हम यहाँ से फ़ोन मिलाने के बाद में चले गए। जाने के बाद में हमने वहाँ के थानेदार से कहा, तो थानेदार ने कहा भाई गांव के 10-20 लोग आ रहे हैं। तो वहाँ उन लोगों ने हमारे साथ आके हमारे साथ भी बदतमीजी की, हॉक टॉक करी हमसे, और कुछ वहाँ के एसआई वगैरह ने भी लापरवाही करी। और उसके बाद में हम अगले दिन गए जी, पुलिस बिल्कुल नहीं उठ पाई। तो हम एसपी साहब से मिले अलवर में जाके। एसपी साहब ने हमारी बहुत मदद करी है। उन्होंने अपने संज्ञान में लेके मामले की जांच कराई। तो शाम को ही 9 साढ़े 9 बजे हमें डेड बॉडी मिल गई ज्वार के खेत में। नईम की कुल्हाड़ी मार के हत्या कर दी गई थी और उसमें कई लोग जो है लिप्त हैं। पुलिस ने 7 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है और हमें अभी हम अलवर से आए हैं। तो हमारे कोतवाल साहब जो तफ्तीश कर रहे हैं, मीणा जी, उन्होंने कहा है भाई हम पूरी जांच कर रहे हैं, आप चिंता ना करें, कार्रवाई हमारी चालू है और आगे जैसा भी होगा भाई हम कर रहे हैं कार्रवाई। मामले में और भी कुछ लोग हाँ बिल्कुल हैं साहब। हमने जो नाम दर्ज दिया है उनके पूरे परिवार का उसमें हाथ है। उन्होंने अपने मशवरा करके उसको पकड़ा है, मशवरा करके पकड़ा है उनको। और हम सोचते हैं कि उसका परिवार का तो कोई आदमी ऐसा है नहीं जिसको निर्दोष कह सकें। जहाँ तक सवाल है कि उसके परिवार के सारे लोग ही उसमें दोषी हैं। फिर भी पुलिस जो जांच कर रही है हम सहमत हैं और हमें पूरी आशा है कि हमें न्याय मिलेगा। हमें अच्छा अधिकारी हमारी सपोर्ट कर रहा है। ये थे जिला परिषद सदस्य खुर्शीद अहमद। हमारे साथ पंचायत समिति सदस्य भी मौजूद हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि मामला क्या है और किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया था और लोग कितने वांछित हैं। जी, नई नाम का लड़का जुरैरा से रहने वाला तारीख पेशी पर गया था। गोविंदगढ़ थाना डावरी गांव का मुकदमा था। जैसे ही उसकी खबर उसके पिताजी के पास आई तो उसके पिताजी ने खुर्शीद जी को हमको सूचना दी। हम उनके साथ में गए, वहाँ गोविंदगढ़ थाना पहुँचे। थाने वालों पर हमने एप्लीकेशन दी। फिर वहाँ के 10-20 लोग आ गए, उनसे हमारी वार्तालाप हुई कि भाई हमारा बच्चा दे दो हमें। वो ये कह रहे थे, ये प्रेशर बना रहे थे कि भाई आप फैसला कर लो।
तो एफिडेविट लिख दो पहले। एफिडेविट लिख दो। ये इस बच्चे की क्या बचपन में ही शादी हो गई थी? इस हाँ, युवक बचपन में ही शादी हो गई 2000 थी। में शादी हो गई थी। 2002 में शादी हुई और 10 साल तक यहाँ रहीं उनकी घरवाली। और 2000 रहने के बाद इनका विवाह शुरू हुआ। विवाद शुरू हुआ। 2012 में उन्होंने मुकदमा डाल दिया। तारीख पेशी पर जाता था। उन्होंने कोर्ट ने इन पर खर्चा भी बांध रखा था, उसको भी वो दे रहे थे उनको। लेकिन 6 तारीख को पेशी पे जाने पे उन लोगों ने कोर्ट से निकलते ही उसको गाड़ी में पटक लिया और ले जा कर के इधर उधर घुमा के और 7 तारीख को उसकी हत्या कर दी। जब मामला न्यायालय में विचाराधीन था और न्यायालय ने उनको खर्चा बांध रखा था, तो विवाद किस बात को लेकर हुआ कि हत्या करने तक की नौबत आ गई? विवाद ये था सर कि वो अपनी लड़कियों को आज़ाद कराना चाहते थे और कुछ पैसे की डिमांड रखी थी उन्होंने कि भाई इतने पैसे दे करके हमारा फैसला कर दो। तो लड़के ने ये कहा था कि भाई 5 आदमी तुम्हारी तरफ से आ जाओ, 5 आदमी हमारी तरफ से आ जाए। देखो और ये तो हम बता नहीं सकते भाई, हम तो दूसरे लोग हैं, लेकिन हमारे संज्ञान में जो मामला आया है वो ये है कि लड़की जब पेशी पे आती थी तो वो बोलती थी कि भाई मेरा पेट नहीं भर रहा पैसों से, मुझे तो इसकी मतलब इसका खून करो, आप मार दो इसको, खून चाहिए मुझे। ऐसा हमारी नॉलेज में आया, जो हम 10 दिन से काम कर रहे हैं इसमें। अब ये तो ऊपर वाला जानता है भाई। देखो हमको जो उन्होंने बताया है, तो लड़की उकसाती रहती थी अपने परिवार के भाइयों को, ऐसे हमारी नॉलेज में आया। उसकी जो पत्नी थी हाँ, वही वो उसकी ये हत्यारी कहती बनी थी। है। हाँ जी, तो हाँ। पत्नी का भी रोल है क्या उसे मारने में? देखो साहब, वो जो लड़के का पिताजी तो यही बात कह रहा है कि लड़कियों का इसमें बहुत बड़ा रोल है, और एक आदमी ऐसे कर नहीं सकता, पूरे परिवार ने मशवरा करा होगा। जब थाना और कोर्ट आमने सामने बराबर में है, जब कोर्ट से आदमी उठा के ले जा रहा है, तो आप बताओ ये छोटी मोटी बात नहीं है। अब सुरक्षित कहाँ रहेगा आदमी, जब कोर्ट के गेट से ही आदमी को उठा रहे हैं, तो सुरक्षा रही कहाँ? ये थे जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि खुर्शीद अहमद, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कोर्ट के बाहर से ही युवक का अपहरण कर लिया और पत्नी लगातार बार ये कहती रही कि मुझे इससे कानूनी प्रक्रिया से संतुष्टि नहीं मिलेगी, मुझे तो इसकी लाश देखनी है। और आखिरकार हुआ यही कि उसके पति की हत्या कर दी गई और पुलिस ने मामले में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कुछ आरोपी शेष रह गए हैं। जुरैरा कस्बे के लोग लगातार पुलिस के संपर्क में हैं और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।